लो ये और पहुंच गई। खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां स्पा सेंटर में घुसे पुलिसकर्मी, मुरैना ट्रैफिक सेल के सिपाहियों का उत्पात। स्पा सेंटर में घुसकर महिला को धमका है। सिपाहियों ने कहा कि वो वाली सर्विस चाहिए। विश्वविद्यालय पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जी हां, खबर है ग्वालियर से, जहां स्पा सेंटर में घुसे सिपाहियों का उत्पात मचा है, महिला को धमकाया, फिर एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, आगे की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभागीय हेड ग्वालियर से इमरान खान। बताएं इमरान, क्या है पूरा मामला, आखिर वो वाली सर्विस क्या होती है? बिल्कुल, देखिए प्रियांशी, मैं आपको बता दूं कि कल सिटी सेंटर इलाके में एक स्पा सेंटर पर कार से 3 युवक पहुंचे थे और तीनों शराब के नशे में धुत थे और सीधे स्पा सेंटर में घुसे और 3000 रुपए देकर अनैतिक काम की मांग कहीं ना कहीं वो महिलाओं से स्पा सेंटर में करने लगे। तो महिलाओं ने कहा कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, तो यह स्पा सेंटर है, तो यहाँ लोग हंगामा करने लगे। महिला से छेड़छाड़ तक कर डाली और छेड़छाड़ करने के बाद जब यहाँ हंगामा बढ़ा तो कहीं ना कहीं वो तीनों युवक भाग निकले। फिर पुलिस बुलाई गई, यूनिवर्सिटी थाने की फोर्स वहां पहुंची और तुरंत महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने इस मामले में छेड़छाड़, जबरन परिसर में घुसाना और धमकाने सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की। जब इस पूरे मामले की खोजबीन की तो मुरैना के 3 सिपाही कहीं ना कहीं निकलकर सामने आए। राजकुमार, गुर्जर, नरेंद्र और आशुतोष सिकरवार ने ग्वालियर के पौष इलाके सिटी सेंटर स्थित स्पा सेंटर में जमकर उत्पाद मचाया। तीनों यहाँ कार से पहुंचे थे और स्पा सेंटर के अंदर घुसकर महिला से बोले, यहाँ पर यह पकड़ रुपए और वो वाली सर्विस चाहिए। वो वाली सर्विस यानी अनैतिक काम करने की कहीं वो मांग कर रहे। तो तीनों मध्य प्रदेश पुलिस के जवान हैं और तीनों ट्रैफिक पुलिस मुरैना में पदस्थ है। इस पूरे मामले को लेकर आईजी ग्वालियर, आईजी अरविंद कुमार सक्सेना ने तीनों को कहीं ना कहीं वहां पे एफआईआर करने के बाद और मुरैना पुलिस को तत्काल सूचना दी। सूचना देने के बाद अब इन पर कब तक निलंबन की कार्रवाई या फिर और अन्य तरीके की कार्रवाई कब तक हुई, क्योंकि जब एक खाकी, अगर इस तरीके खाकी का जो वो होता है, खाकी का देशभक्ति जनसेवा करने का कार्य, वो कहीं ना कहीं अब इस तरीके के अगर उत्पाद स्पा सेंटर में जाकर मचाएगी तो जो स्पा सेंटर में उत्पाद मचाते हैं उनको कौन पकड़ेगा। तो इस तरीके का कहीं ना कहीं खाकी एक बार ग्वालियर में फिर शर्मसार होती नजर आ रही है और इस तरीके की जो उत्पाद पुलिसकर्मियों के द्वारा मचाया गया है, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाला मामला है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर तत्काल तीनों आरक्षकों की गिरफ्तारी भी हो गई है और तीनों आरक्षकों पर मामला भी दर्ज हो गया। प्रियांशी जी, इमरान, इन्हें अपने साथ साथ वर्दी का भी खौफ नहीं है, ऐसे लोग ही अपनी वर्दी पर दाग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल प्रियांशी, इस बात में कोई दोहराय नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं जो वर्दी कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मियों को मिलती है या वर्दी पहनने के बाद जो एक स्लोगन है देशभक्ति जनसेवा, वो जनता की सेवा करना और देशभक्ति के लिए इनको कहीं ना कहीं वर्दी पहनाई जाती है और नौकरी कराई जाती है, जिसको लेकर आजकल पुलिस प्रशासन के कई अमानवीय चेहरा लगातार देखने में आ रहे हैं। हालांकि पुलिस के कई मानवीय चेहरा भी सामने नजर आते हैं, लेकिन उस मानवीय चेहरा के बीच में एक अगर अमानवीय चेहरा सामने आ जाता है तो पुलिस के सभी मानवीय चेहरा कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। और इस तरीके की अभद्रता अगर एक स्पा सेंटर में जाकर एक महिलाओं से वो वाली सर्विस का कहकर और इस तरीके की अभद्रता की जाती है और अभद्रता करने के बाद वहां पर उद्दंड किया जाता है और वहां से सिंपल वर्दी यानी कि वर्दी में सादा ड्रेस में आते, केवल खाकी कलर का पैंट पहने हुए होते हैं। और जब वो पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद पता लगता है कि पुलिसकर्मी है। उसके बाद ये पता लगाया गया इनकी जो गाड़ी है, इस पूरे मामले में एफआईआर होने के बाद यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने आरोपियों की जब तलाश शुरू की थी तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कार का नंबर सामने आया था। प्रियांशी, इसके बाद इससे पुलिस इन तक पहुंच गई है और थाने में एफआईआर तक वापस लेने के लिए इन तीनों लोगों ने काफी गिड़गिड़ाई और काफी सोर्स भी लगाए। तब पता लगा कि तीनों मुरैना पुलिस में ट्रैफिक सेल में पदस्थ हैं। पुलिस ने इन्हें पकड़ा, पुलिस ने फिर इन्हें नोटिस पर छोड़ दिया, क्योंकि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी वे जमीनी धाराएं हैं, इसलिए इनको छोड़ दिया गया। अब मुरैना में कहीं ना कहीं पूरा मामला पहुंच गया। मुरैना के पुलिस के अधिकारी किस तरह की कार्रवाई करती है, लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद आप एक अनैतिक कार्य में लिप्त होने के बाद और इस तरह की महिलाओं को धमकी दी जाती है और वर्दी पहनने के बाद इस तरीके का उत्पाद मचाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं अशोभनीय होता है और एक खाकी को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आता है। जी, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें खबर ग्वालियर से है, जहां स्पा सेंटर में घुसे पुलिसकर्मी, मुरैना ट्रैफिक सेल के सिपाहियों का उत्पात है। स्पा सेंटर में घुसकर महिला को धमकाया है। सिपाहियों ने कहा कि वो वाली सर्विस चाहिए। विश्वविद्यालय पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।